Good morning, students. Today we will start with the topic resolution of a vector. In the last video, we have discussed the numericals based on triangle law of vector addition as well as parallelogram law of vector addition. तो वहाँ पर हमें हमारे पास वेक्टर्स थे, उनका एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया. अब है रेजोल्यूशन. रेजोल्यूशन मीन्स स्प्लिटिंग, उनका टूटना. जो हमारा रिजल्टेंट है उसको ब्रेक करना. तो ब्रेक करके भी जो उनका कंबाइंड रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट के इक्वल ही होगा. ठीक है. तो डेफिनेशन देखो, इसको मैथमेटिकली कैसे प्रूव किया गया है. द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू टू और मोर वेक्टर्स in a different direction in such a way that their combined effect is same as that of the given vector is known as a resolution of a vector. मीन्स एक हमने वेक्टर आर लिया, उसको रिजॉल्व किया दो भागों में, ए और बी में. तो आगे इसका मैथमेटिकली मैं आपको अभी समझाती हूँ, पर पहले एक एग्जांपल देखते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बेसिकली है क्या. अब मैंने ये मान लो एक रोलर लिया है. ठीक है, ये तो बिल्कुल लाइट है, दिख ही रहा है आपको, बहुत हैवी मान लो होगा. तो जब आप इसको ऐसे धक्का लगाओगे, ठीक है, आपने एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है. जब आप धक्का लगाओगे तो क्या होगा, इसके दो कंपोनेंट्स मीन्स दो वेक्टर्स होंगे, रिजॉल्व होंगे, टूटेंगे. कौन कौन से? एक होता है हॉरिजॉन्टल, इस तरफ, ठीक है, एक्ट करेगा, और बिल्कुल एक करेगा डाउनवर्ड, नीचे की तरफ. ठीक है, हमेशा दो कंपोनेंट्स में ही जो रिजल्टेंट है वो स्प्लिट होता है. ठीक है, जब मैं इसको धक्का लगा रही हूँ तो एक क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, और एक वर्टिकल, नीचे की तरफ. नीचे की तरफ मीन्स अर्थ की तरफ, तो फ्रिक्शन का भी लगेगा, तो ज़ोर लगेगा जब मैं इसको धक्का लगाऊंगी. पर यदि मैं इसको किसी रस्सी के साथ बांधूंगी और उसको रोलर को ऐसे खींचूंगी तो थोड़ा आसान होगा मेरे लिए. क्यों? क्योंकि इसके भी दो वो होंगे कंपोनेंट. कौन सा? एक ये हॉरिजॉन्टल, और ये यहाँ पे एक वर्टिकल ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ नहीं लगेगा. ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, और ये हमेशा 90 डिग्री होते हैं एक दूसरे के, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट. यही है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर. फिर आप कोई हैवी सी कोई बुक ही देख लो, बुक को धक्का लगाओ या अपनी तरफ खींचो. जैसे मान लो ये मैं ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ, ठीक है, अब इसको मैं ऐसे धक्का लगा रही हूँ. ठीक है, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक नीचे की तरफ वर्टिकल. यदि मैं इसको फिर धागे के ऐसे करूँगी, खींचूंगी, तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल ऊपर की तरफ. तो ये क्या है, बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. अब हमने थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली समझना है, तो कई बार क्वेश्चंस आ भी जाते हैं इसमें. ठीक है, तो मान लो कि ये आर वेक्टर ले लिया, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने ओ क्यू के साथ. ठीक है, और ये जो रिजॉल्व किए थे ए और बी, ये यहाँ तक ए लिया और यहाँ तक हमने बी ले लिया. ठीक है, बी वेक्टर. अब पॉइंट ओ और क्यू से हमने इसी के पैरेलल, मीन्स यहाँ तक ए वेक्टर है ना, तो इसी के पैरेलल, ये समझने वाली बात है, ओवरलैप्ड ही होगी ये. ठीक है, पैरेलल ऐसे होती है ना, पैरेलल, तो इसके एक पॉइंट ऐसे, इसके ऊपर ही एक और खींच दी तो होगी तो उसके पैरेलल ही होगी ना. तो ये चीज़ समझनी यहाँ पे, ओ और क्यू से इसके पैरेलल हमने एक और लाइन ऐसे ऐसे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ की, और ऐसे ही क्यू से की. ठीक है, जहाँ पे ये आपस में मिलेंगी तो ये क्या होगा, पॉइंट पी. ठीक है, और इसको हमने जो ये वेक्टर ए था, जब इसको हमने एक्सटेंड किया तो एक एम स्केलर ले लिया और इधर एक एन स्केलर ले लिया. स्केलर क्या होता है, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मीन्स कोई ना कोई इनका नंबर होगा. ठीक है, तो लेट अस रिजॉल्व आर इंटू टू कोप्लेनर, मीन्स एक ही प्लेन में, एंड नॉन पैरेलल. नॉन पैरेलल है ना ये वेक्टर्स ए एंड बी, ये तो नॉन पैरेलल है. ठीक है, टू रिजॉल्व आर इंटू कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट आर बाई ओ क्यू. ठीक है, आर को ओ क्यू के साथ रिप्रेजेंट किया. थ्रू पॉइंट ओ एंड क्यू, ओ और क्यू से ड्रॉ किया क्या, पैरेलल लाइंस की. किसके पैरेलल? ए और बी के पैरेलल. ठीक है, ड्रॉ लाइंस पैरेलल टू ए एंड बी सच दैट दे मीट ईच अदर एट पॉइंट पी. यहाँ तक आ गया समझ आपको? ठीक है, अब ट्राइंगल ओ पी क्यू लेते हैं. ओ पी क्यू में क्या था, सिंपल, ये देखो. अब ट्राइंगल कौन सी आ गई हमारी, ओ पी क्यू. ये क्या है, रिजल्टेंट. ये क्या है, एम ए. ये क्या है, एन बी. ठीक है, तो ओ पी क्यू में हम क्या करेंगे, ओ क्यू क्या है, ओ पी प्लस पी क्यू.
ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, जो एडिशन स्टार्टिंग में हमने थोड़ा सा किया था, ठीक है। तो फिर क्या किया हमने, ओ पी के पैरेलल ए खींची और ओ पी इसका मतलब पैरेलल, उसको क्योंकि एक्सटेंड किया तो एक एम आ गया हमारे पास स्केलर। ऐसे ही पी क्यू पैरेलल बी, दैट इज पी क्यू इज इक्वल टू एन बी वेक्टर, ठीक है। पी क्यू पैरेलल बी, ये ध्यान से देखना, ये देखो ये पी क्यू इस किसके पैरेलल, बी के पैरेलल खींची थी, और ओ पी किसके पैरेलल खींची थी, ए के पैरेलल, ठीक है। मान लो हमारा वेक्टर ये देखो ए यहाँ तक था, ठीक है, यहाँ पॉइंट ओ, ये ए यहाँ तक था ना, तो इसके पैरेलल ही, ए के पैरेलल ही खींची तो कहाँ तक ले गए इसको, बी पी पॉइंट तक। ऐसे ही क्यू पी वाला, समझ में आया। तो हमारे पास अब क्या आ गया, ओ पी इज इक्वल टू एम ए और पी क्यू इज इक्वल टू एन बी। सो यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू क्या है आर, ओ पी की एम ए प्लस पी क्यू की एन बी, दिस इज अ 1 वेयर एम एंड एन आर स्केलर्स, okay. So here ma is the component of r along direction of vector a and nb is the component in direction of b. सिंपल वर्ड्स में हम ये बोल सकते हैं कि एम ए और एन भी क्या है, एन बी क्या है, ये है कंपोनेंट्स किसके, रिजल्टेंट के। क्लियर। अब मैंने आपको बताया था कि जो रिजॉल्व होता है वेक्टर रिजल्टेंट, वो 2 कंपोनेंट्स में ही होता है हमेशा, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यूनिकनेस ऑफ ए कंपोनेंट वेक्टर। यूनिकनेस मीन्स सिर्फ 2 ही होते, इससे ज़्यादा नहीं होते। कई बार हम मैथ्स में भी ऐसे थ्योरम्स करते हैं कि उसका एक ही रिजल्ट होता है, पर हमने मान के चलना कि उसके 2 हैं, फिर नहीं जी एक ही है। इसी तरह हमने यहाँ प्रूव करना है यूनिकनेस ऑफ कंपोनेंट वेक्टर्स, ठीक है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन ये, लेट आर कैन बी रिजॉल्व इन द डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी इन अनदर वे। मान लेते हैं कोई और तरीका है, ठीक है, ये तो हमने अभी प्रूव किया। अब और मान लिया कि आर इज इक्वल टू क्या है, एम प्राइम ए प्लस एन प्राइम बी, ठीक है, इसको नंबर 2 दे दिया, ठीक है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज आर, सो राइट हैंड साइड शुड आल्सो बी इक्वल। तो एम ए प्लस एन बी इज इक्वल टू एम डैश ए प्लस एन डैश बी। एम ए ये वाला इधर ले आओ, एम डैश ए माइनस इज इक्वल टू एन डैश बी माइनस एन बी इधर चला जाएगा, ए कॉमन, एम माइनस एम प्राइम इज इक्वल टू एन प्राइम माइनस एन। एज ए एंड बी आर नॉन जीरो, अब ये जो ए और बी हैं ये तो नॉन जीरो हैं क्योंकि इनकी वैल्यू कोई ना कोई है, दीज आर द वेक्टर्स, ठीक है, आर नॉन जीरो वेक्टर एक्टिंग अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस, नॉन पैरेलल थे। इसका मतलब यदि ये तो नॉन जीरो हैं क्योंकि इक्वल बताया ना, यदि ये जीरो है इसका मतलब दिस और दिस विल बी इक्वल टू जीरो, मीन्स एम माइनस एम प्राइम इज इक्वल टू जीरो, मीन्स एम इज इक्वल टू एम प्राइम, और एन डैश माइनस एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज एन डैश इज इक्वल टू एन, मीन्स ये दोनों तो इक्वल हो गए, ये वाली एम और एम प्राइम इक्वल हो गए, एन और एन प्राइम इक्वल हो गए, ठीक है। इसका मतलब हैंस देयर इज ऑलवेज वन and only one way in which a vector r can be resolved in the direction of a and b. कोई और मेथड नहीं होता, सिर्फ एक ही मेथड, 2 ही कंपोनेंट में वो डिवाइड होता है। यहाँ तक आया समझ में। ये थोड़ा सा ना इसको समझने की ज़रूरत है, इस टॉपिक को अच्छे से, ठीक है। टफ नहीं है, इजी है, पर इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा मेरे से बाय कमेंट पूछ सकते हो, ठीक है। देन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, ये आर्टिकल है 2, अगला भी एक आर्टिकल है, वो 3 डायमेंशन में है, ये 2 डायमेंशन में है, ठीक है। अब या इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ईजी है, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, इसमें भी हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है बेसिकली, ठीक है। मान लेते हैं ये देखो, इधर क्या है एक्स एक्सिस और इधर क्या है वाई एक्सिस, ठीक है। एक हमारा रिजल्टेंट क्या है ओ पी, दैट इज ए वेक्टर, उधर हम आर लेते थे, यहाँ हमने ए ले लिया, ओ पी को ए ले लिया, ठीक है। इसके जो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, जब स्प्लिट किए, ये ए एक्स लिया और इधर ए वाई ले लिया, ठीक है। ओ एम दैट इज ए एक्स, ओ एन दैट इज ए वाई, ठीक है। अब इसके पैरेलल ओ एम के पैरेलल एन पी ड्रॉ की और ओ एन के पैरेलल पी एम ड्रॉ की। यदि ये ए एक्स है तो ये भी ए एक्स होगा, यदि ए वाई है तो ये भी ए वाई होगा, सिंपल, समझ में आया।
और यदि ए एक्स है तो एक्स एक्सिस के दूसरी फिगर में क्या है, आई कैप और जे कैप क्या है, दीज आर द यूनिट वेक्टर। ये क्या बताते हैं, डायरेक्शन को। तो आई कैन राइट ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। क्लियर? सो दिस इज ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप, ओनली इट शोज द डायरेक्शंस। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है मैंने, ध्यान से। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू इट्स कंपोनेंट इन सच ए वे दैट, कहता जब हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं कंपोनेंट्स में इस तरीके के साथ, सो ऑब्टेन्ड आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मीन्स ये एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, एक हॉरिजेंटल एक वर्टिकल, सिंपल सी बात है। आर कॉल्ड एज अ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द गिवन वेक्टर। Let us resolve a vector A into two mutually perpendicular axes x and y. Take initial point of vector A as the origin. Initial point क्या ले लिया हमने, O। जब हम दो एक्सिस की बात करते हैं ना तो स्पेलिंग कहते हैं ए एक्स ई एक्स। यदि हम सिंगल की बात करते हैं तो स्पेलिंग क्या होते हैं, ए एक्स आई एक्स। ठीक है, ये सिंगुलर है, ये इसका प्लूरल है। ठीक है, रिप्रेजेंट वेक्टर ए बाय ओपी इन प्लेन। ठीक है, ओपी को क्या लिख दिया, ए। ओपी मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल कौन क्या बना रहा है, थीटा। फ्रॉम पॉइंट पी ड्रॉप पी एम एंड पी एन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। यहाँ पी से या यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इधर किया या इधर किया। ठीक है, परपेंडिकुलर किया तो ये पैरेलल हो गए ना आपस में। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स, अब क्या था, स्टार्टिंग में हमने इसको रीड किया था। अब ट्रायंगल लो पी ओ एम, या ये वाली ले लो पी ओ एम। इसमें ओ पी क्या होगा, ओ एम प्लस पी एम। ओ पी क्या होगा, ओ एम प्लस एम पी। ठीक है, अब एम पी क्या है, बेसिकली तो ए वाई ये है ना, ये ए एक्स है और ये ए वाई है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ की, ये पैरेलल होगी, इसलिए ये ए वाई तो होगा ना, ये ए एक्स है तो ए एक्स है, इसलिए हमने ली तो ट्रायंगल ओ पी एम है। ओ पी एम में क्या लिया, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी। पर एम पी किसके इक्वल है, ओ एन के। ठीक है, तो इसके लिए एम पी की जगह हम क्या लिखेंगे, ओ एन। सो ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एन, है ना। हमें पता है कि ओ पी क्या है, ए की वैल्यू, ओ एम क्या है, ए एक्स, ओ एन क्या है, ए वाई। सो ये चीज़ पूरी क्या बन गई, ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई, दैट इज नंबर 1। क्लियर यहाँ तक? मीन्स जो ये ए वेक्टर है ये क्या बन गया, ए एक्स प्लस ए वाई। यहाँ तक पुट इन नंबर 1। अब मान लो आई एंड जे कैप बी द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब यूनिट वेक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बताई भी थी कि जो यूनिट वेक्टर होता है आई कैप इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड मीन्स मॉड में। तो जब मॉड में कोई चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही बनती है। ठीक है, तो ए एक्स अपॉन ए एक्स आ गया। ऐसे जे कैप क्या है, ए वाई अपॉन मॉड ऑफ ए, दैट इज ए वाई वेक्टर अपॉन ए वाई, सिंपल। ठीक है, इसका मतलब जो हमारे पास ये देखो ए एक्स क्या आएगा, ये ए एक्स। ठीक है, यदि हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ए एक्स इंटू आई कैप, और ए वाई क्या आएगा, ए वाई इंटू जे कैप। सिंपल, ए एक्स को क्या लिखा, ए एक्स आई कैप, ए वाई को ए वाई जे कैप। इसका मतलब नंबर 1 को क्या मैं लिख सकती हूँ, ए इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पर क्या लिखूंगी, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। यहाँ पे मैंने इसको वेक्टर लिखा था, है ना। अब यहाँ पे ये क्या बन गया, ए एक्स आई कैप और ए वाई जे कैप। ठीक है, सो पुट इन नंबर 2। ये चीज़ समझ में है क्या है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स सिंपल, ए एक्स बाहर आ जाएगा तो ए एक्स वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स इंटू आई कैप। कम टू द नेक्स्ट पेज। फ्रॉम फिगर 1, अब ये देखो ध्यान से, अब फिर आ जाओ, ये नंबर 1 है ना। अब ये एंगल थीटा है तो कॉस थीटा क्या होगा, पहली बात जिस तरफ एंगल थीटा होगा ना
वो कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और उसके ऊपर वाला साइन थीटा होता है। मान लो ये एंगल ना देके उन्होंने ये एंगल दिया होता तो फिर ये वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होना था, इधर वाला कंपोनेंट साइन थीटा होना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये थीटा है तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होगा। अब ये थीटा तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मीन्स ओ एम अपॉन ओ पी। और ओ एम क्या है हमारे पास, ए एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो हमारे पास कॉस थीटा क्या आएगा, ये देखो ओ एम अपॉन ओ पी इज इक्वल टू कॉस थीटा। सो ओ एम क्या आ जाएगा, ओ पी इंटू कॉस थीटा। ओ एम क्या है, ए एक्स, मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस थीटा। इसी तरह एम पी अपॉन ओ पी, फिर क्या है एम पी अपॉन ओ पी। ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। एम पी अपॉन ओ पी दैट इज साइन थीटा। एम पी क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ पी साइन थीटा। अब व्हाट इज एम पी किसके इक्वल है, ओ एन के, क्योंकि हमारे पास ओ एन की वैल्यू है ए वाई, ठीक है ना। तो एम पी किसके इक्वल है, ओ एन के, इसीलिए इसको ए वाई लिखा गया है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, पोटे नंबर 4, ओके। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग की, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, लेफ्ट वालों को लेफ्ट के साथ, राइट वालों को राइट के साथ, देन ए स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग प्लस ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, ए स्क्वेयर कॉमन, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, वी नो वैल्यू 1, सो ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, और यू कैन राइट ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा रिजल्टेंट आ गया कहाँ पे, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात हम करते हैं, ठीक है। ये एक तरह की रेक्टेंगुलर ही है ना, रेक्टेंगल स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो उसमें जो बेसिकली ए जो होगा वो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का अंडर रूट। सो डिवाइड करके हमें डायरेक्शन मिल जाएगी 4/3, मीन्स ए वाई अपॉन ए एक्स, 4 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, ए वाई अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, इट इज़ अ टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई अपॉन ए एक्स, दैट इज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। सो ये है हमारा क्या था, रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, और बोला जाता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। सो इस टॉपिक को बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करना, इजी है पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। नेक्स्ट वन इज, इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आता भी है ये, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल और रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन 3 डायमेंशनल, ठीक है। इसमें हमने ये क्योंकि 3D में है तो एक होते हैं पैरेललोपाइप्ड, कैसे बोलते पैरेललोपाइप्ड, ये हमने इसको इंट्रोड्यूस करना है इसमें, ठीक है। बड़ा सा जो क्यूब बॉक्स होता है वो भी उस तरह का जिसमें 6 पैरेलल फेसेस होते हैं, ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके 3 पैरेलल फेसेस होते हैं उसको क्या बोला जाता है, पैरेललोपाइप्ड, ठीक है। अब इसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब एक हमने वेक्टर ले लिया जो रिजल्टेंट वेक्टर है ओ पी, दैट इज ए। अब यहाँ से हमने क्या बनाना है, डायग्राम बनानी है, क्या पैरेललोपाइप्ड बनाना है, ठीक है। पहले तो एक्स एक्सिस और ये मेन वेक्टर है, जो मेन वेक्टर जो है रिजल्टेंट वो इसके साथ एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा, और ये जो रिजल्टेंट है वाई एक्सिस के साथ बना रहा है बीटा, और ये जो मेन वेक्टर है जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इधर क्या होगा ए एक्स, इधर क्या होगा ए वाई, और इधर क्या होगा ए जेड। इसकी मैं डायग्राम आपको बना के बताती हूँ, ध्यान से ट्राई करना। ये लिया मैंने, दिस इज अ ऑरिजिन,
इस तरफ x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब यहाँ पे मैंने एक मेन वेक्टर ले लिया p और दिस इज़ अ ऑरिजिन, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, a। अब इसको मैंने यहीं पे ऐसे थोड़ा सा और एक्सटेंड किया, ठीक है, क्योंकि अब मैंने पैरेललोपाइप्ड बनाना है, ठीक है। और इसके पैरेलल ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, और इसको ऐसे कर दिया। ये बन गया एक हमारा एक फेस, ये बन गया पैरेलल फेस, ठीक है। फिर इसको मैं ऐसे नीचे लेके यहाँ पे ऐसे नीचे, ठीक है, और ये गया, एक सेकेंड, हाँ यहाँ से ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब एक फेस और बनेगा, इस तरफ लेके गई, ओके। और ये वाला ऐसे नीचे आया, ये, ठीक है। इधर को ये ऐसे नीचे आया, ये यहाँ तक ऐसे, ठीक है। और एक फेस ये बन गया, ये बन गया पैरेलल। एक फेस 1 2 3 4 5 और एक उसके पीछे होगा, तो 6 फेसेस हैं ये 3 डायमेंशनल में। समझ में आई डायग्राम? तो ये है ए और ये वाला ए एक्स, दिस इज ए वाई और दिस इज ए जेड। क्लियर? अब इस पॉइंट को ऐसे में ज्वाइन करती हूँ, ये पॉइंट आ गया हमारा एस, और ऐसे एस और पी को ज्वाइन किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया टी और ये वाला पॉइंट मैंने कंसीडर किया क्यू, ठीक है। ये पॉइंट मैंने कंसीडर किया आर, आर और क्यू को ज्वाइन कर देते हैं और इधर एस और पी को ज्वाइन कर दिया। ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये मेन वेक्टर है और ये एक्स एक्सिस है, ये एंगल होगा अल्फ़ा। फिर ये रिजल्टेंट वेक्टर है, वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है बीटा और यही वेक्टर जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। सो यहाँ ओ टी को ज्वाइन करना है, आर क्यू को नहीं करना, ठीक है। किसको ज्वाइन करना? ओ टी को, आर क्यू को ज्वाइन नहीं करना। तो ये आपकी डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, कहते लेट ए इज इक्वल टू ओ पी, ठीक है, टेकिंग ओ एज द ओरिजिन, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोपाइप्ड with its 3 edges along 3 rectangular axes, that is x, y and z axis, ठीक है। ax, ay and az are 3 rectangular component of a vector a, ठीक है। वेक्टर ए के 3 कंपोनेंट है, ax, ay और az। यदि 2D में बात करें, ओनली ax and ay, बट इन 3 डायमेंशन ax, ay and az। अप्लाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल OTP, OTP, इसमें OP क्या है? मेन रिजल्टेंट। सो OP क्या होगा? OP इज इक्वल टू OT प्लस TP, OT प्लस TP, ठीक है। पुट इन नंबर 1, ध्यान से इसको समझना और थोड़ा सा याद भी करना है। पहले हमने कौन सी ट्रायंगल ली? OPT। अब पैरेललोग्राम कौन सी लेंगे हम? OQTR, OQTR। इसमें OT क्या है? रिजल्टेंट, ठीक है। सो OT क्या होगा? OT इज इक्वल टू OQ प्लस OR। OT क्या होगा? OQ प्लस OR पैरेललोग्राम में, ठीक है। सो यूजिंग 2 in 1, यहाँ पर OT की वैल्यू हमने पुट करनी है। मीन्स हमारे पास क्या आ गया? OP इज इक्वल टू OT की वैल्यू OQ प्लस OR प्लस TP। मीन्स जो OP आया वो क्या आ गया? अब OQ प्लस OR प्लस TP। अब जो TP है ना, ये तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है ना, एक पैरेललोपाइप्ड बनाई है, तो ये जो TP है ये किसके इक्वल है? OS के, है ना। तो इसका मतलब TP की जगह हम, यदि ये OS AY है तो तभी AY ये हुआ, ये वाला यदि AZ है तो ये पैरेलल है, ये AZ होगा, ठीक है ना। ऐसे ही यदि AX है तो ऊपर AX होगा, ठीक है। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना? OO से। सो TP किसके इक्वल है? TP इज इक्वल टू OS, ओके। सो OP इज इक्वल टू
ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस, पुट इट इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक समझ में आ गया कि जो हमारा रिजल्टेंट है ओ पी किसके इक्वल हमने कर दिया, ओ पी किसके इक्वल कर दिया, ओ क्यू प्लस ओ आर प्लस ओ एस। ओके, ओपी को हमने क्या लिया था, ए, ठीक है, ओपी को क्या लिया था हमने, ए, ओ क्यू ए एक्स, ओ आर ए जेड और ओ एस ए वाई, सो ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। देन ए इज इक्वल टू ए एक्स, यदि हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो सिंपल आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास मेन आ गई, ए इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये ए की वैल्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर्स, मीन्स हमने कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो एंगल्स हैं वो निकालने हैं हमने, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस। सो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय एक्स वाई एंड जेड एक्सिस विद वेक्टर ए, देन अब कॉस अल्फा क्या होगा, ठीक है, कॉस अल्फा ए एक्स अपॉन ए, ये देखो ये ट्राइंगल मान लो, ये वाली ट्राइंगल हम मान रहे हैं, कौन सी, ये वाली मान लो। ओके, अब कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है यहाँ पे, ए एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस वन, तो कॉस अल्फा क्या हुआ, ए एक्स अपॉन ए, यहाँ से ए एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ए कॉस अल्फा। ऐसे ही कॉस बीटा, ये कॉस बीटा क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए वाई अपॉन ए, और ऐसे ही कॉस गामा को लिखेंगे ए जेड अपॉन ए। सो ए एक्स ए वाई ए जेड की हमारे पास ये वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ एंगल। ओके, सो कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर द एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एंड आर कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए। ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा यही क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज मॉड ऑफ ए फ्रॉम ट्राइंगल ओ टी पी। अब ये देखो ट्राइंगल ओ टी पी, ये ट्राइंगल ले ली हमने, इसमें क्या होगा, ओ पी का स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाते हैं तो जब वो 90 डिग्री एंगल आता है तो यही होता है ना, ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। अब ओ टी क्या था हमारे पास, ओ टी याद है कुछ, लास्ट में देखो ओ टी क्या था, ओ क्यू प्लस ओ आर, क्या था ओ टी, ओ क्यू प्लस ओ आर। तो इसमें हमने वैल्यू पुट की ओ टी की, ये क्या बन जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, क्लियर। फिर ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस, अब व्हाट इज ओ आर इज इक्वल टू क्यू टी, तो क्यू टी स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर। ओ आर किसके इक्वल है, ये देखो ओ आर किसके इक्वल है, क्यू टी के, ठीक है, ओ आर इज इक्वल टू क्यू टी। तो इसका मतलब ओ क्यू की वैल्यू क्या थी, ओ क्यू की वैल्यू ए एक्स, क्यू टी की वैल्यू ए वाई और टी पी की वैल्यू ए जेड, क्योंकि इधर ए जेड सॉरी टी पी की वैल्यू क्या थी, ए वाई, टी पी की वैल्यू ए वाई, ठीक है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, दैट इज ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन से फिर देखो ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एक्स, ए कॉस अल्फा, ए वाई ए कॉस बीटा, ए जेड ए कॉस गामा, ये वैल्यूज हमने पुट की यहाँ पे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। तो पुट ए स्क्वायर कॉमन, then you will get cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, a square cancel, so this is the required result. So sum of square of the direction cosines of a vector is always unity. ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है एग्जाम में, प्रूव करो इस चीज को कि sum of square of a direction cosine of a vector is always unity। तो आपको ये पूरे का पूरा आर्टिकल you have to do this article. Is it clear students? तो इसको आप ध्यान से करोगे तभी आपको ये आएगा।
क्लियर। यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हो मेरे से। क्लियर। सो थैंक यू सो मच एंड kindly subscribe my channel, like my channel, comment, share. Okay, have a great day. Thank you so much.